ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। ধন্যবাদ অরিত্রিকার। এবারে একটু উত্তরপ্রদেশের দিকে নজর দেব। রাত পোহালে আলোর উৎসব, তার আগে আজ অযোধ্যায় দীপোৎসব। সন্ধে জ্বলবে 5.5 লক্ষ প্রদীপ। রামকি পৌরি ঘাটে এই উৎসবের আয়োজক উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। প্রদীপ ছাড়াও থাকবে 11টি ট্যাবলো। তুলসী দাসের রামচরিত মানসের বিভিন্ন অধ্যায় থাকবে সেখানে। থাকবে রামলালা দরবারের অনুকরণে সাজানো ট্যাবলো। রামায়ণে বিভিন্ন অংশে বর্ণিত শ্রী রামচন্দ্রের বিভিন্ন মূর্তি থাকছে অযোধ্যায়। जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। आजादी के बाद आपने पहली बार इस बात को देखा होगा जब एक एक योजना को 2014 के बाद चलाने के बाद उसका आधार जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब न बनकर के उसका आधार गांव बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का प्रत्येक तबका बना। और राम राज्य की उस आदर्श परिकल्पना को, चाहे गरीबों के लिए घर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, उसके माध्यम से नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य की आदर्श परिकल्पना को हम चरितार्थ कर सकें, यह कार्य हो, या प्रत्येक गरीब को एक एक घर देने का, घर घर में रोशनी देने का, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 4 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर नारी गरिमा का सम्मान रखने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्यक्रम रहा हो। आरोग्यता के लिए आयुष्मान भारत के अंदर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, या इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य, और देश के अंदर पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अयोध्या का वासी अगर वह मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या देश के अंदर कहीं भी है, अगर उसने अयोध्या में राशन कार्ड बनाया है तो उस राशन कार्ड से देश के अंदर कहीं भी राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा अगर किसी ने उपलब्ध कराई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराई है, और इसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। कोरोना कालखंड में कितना बड़ा कार्य हुआ, सबको बचाने के बावजूद सेवा के कार्यों को आगे करने के साथ साथ विकास थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे, और ये कार्यक्रम भी निरंतर चलते चल रहे हैं। आपने देखा होगा आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी का वक्तव्य भी सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि अर्थव्यवस्था अपनी पुराने स्वरूप में फिर से आकर के द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। ये विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य आज अगर हम उत्तर प्रदेश में सफल हो रहे हैं, हमने कुंभ को वैश्विक स्तर पर ले जाकर के एक सफल, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के रूप में पूज्य संतों की भावनाओं के अनुरूप अपने आयोजन को इस रूप में प्रस्तुत किया, तो इसकी प्रेरणा, इसका मार्गदर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का था। अगर आज हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए, तो इसके पीछे भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था। कोरिया को अयोध्या के साथ जोड़ना, फिजी को अयोध्या के साथ जोड़ना, थाईलैंड को अयोध्या के साथ जोड़ना, जापान को अयोध्या के साथ जोड़ना, नेपाल को अयोध्या के साथ जोड़ना, ये पहले से जुड़े थे, लेकिन इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का कार्य हम कर सकें। अयोध्या से जनकपुर की बस यात्रा